हैं? फिर इस जगत में कैसे प्रकट हुई, वो भी कहने मैं जाऊंगी नहीं, आना ही भी नहीं चाहती है। बोले इतने तेज धारा से मैं प्रवाहित होंगी और बिल्कुल पृथ्वी के भेद करके नीचे पाताल में चली जाऊंगी। है तो अब भगीरथ ने बहुत तपस्या आदि की, स्तुति आदि की। फिर बोले ठीक है, हमारे वेग के कोई धारण करने वाले हो तो मैं जा सकती हूँ। तब उनके वेग के धारण करने वाले कौन? एकमात्र महादेव है, शिव जी। देखो संसार में सबसे बड़ी बड़ी कार्य करने के लिए उनके लगा देते हैं, भगवान के ऐसे। शिव जी इसलिए कहते वैष्णवानां यथा शंभु। भगवान के जितने भी दुस्साध्य कार्य जो है ये शिव जी ने ही किया है। और शिव जी जैसे से सेवा आदि की ऐसे कोई नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए भी कितने पिटाई भी हुई। भाई प्रिय जो होते हैं ना उनके लिए भी उतना भी शासन भी होता है। शिव जी भी रासलीला में प्रवेश करने गए, गोपियाँ भी अच्छी तरह से पिटाई करती हैं, आप लोग जानते हैं ना। है तो तब भी उसमें भी लाभ हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने उनको रासस्थल के सन्निकट में गोपेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर विराजमान कराया और उनकी कृपा बिना कहीं रासस्थली में प्रवेश नहीं है। चलो अच्छी है ना, है। तो फिर शिव जी गंगा के धारण के, शिव जी के एक नाम है क्या जानते? गंगाधर। गंगाधर का गंगा के जिन्होंने सिर पर धारण किया, गंगाधर नाम है। वो भी गंगा देवी भी शिव जी के जटा से जो बाहर आना नहीं चाहती है, घूमने लगे है। भाई भगीरथ तो परेशान हो गया, फिर शिव जी के संतुष्ट करा करके है जटा से उनको निकाला है। तो धराधाम में प्रकट हुए, क्या करते हैं। और एक धारा जो है नीचे चले गई है, उसके नाम है भगवती गंगा है, भगवती। और इस पृथ्वी में जो आए उसके नाम है का भागीरथी है। गंगा की अनेक महिमा शास्त्र में वर्णन है। कितने सुंदर सुंदर कथाएं हैं, समय संक्षेप है। तो गंगा की इतने महिमा शास्त्र में कहा गया। गंगा की जल स्पर्श होने के साथ ही साथ सगर महाराज के 60,000 पुत्र के छाई भस्म जो पड़ा हुआ था वो भी उनको क्या हो गया, उद्धार है। ये समस्त कथा वर्णन है, दोपहर को मैं वहाँ पर आप लोग के निकट प्रस्तुत किया था है। ये गंगा देवी की महिमा अपार कहा जाता है। जितने भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ क्या किसको कहा जाता है? गंगा का है। गंगा नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ समस्त पाप नष्ट हो जाता है। गंगा की महिमा कितना अधिकार है। तो एक बार अकबर बादशाह भी यही आगरा में जो है पंडित को सभा में ये विषय रखा गया, ये गंगा श्रेष्ठ है कि जमुना देवी। जो जहाँ पर रहने वाले वो उनकी महिमा ज़्यादा व्यक्त करते हैं, गंगा लगे, किंतु उसके निर्णय कौन देंगे? इसलिए अकबर बादशाह ने किया कि उस समय हमारे जीव गोस्वामी पाद विराजमान थे, जीव गोस्वामी पाद को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद उस सभा में गए और बहुत सरल रूप में उन्होंने ये वितर्कित वस्तु जो है, वितर्कित समझते हो, डिबेट जो वस्तु जो है, बहुत सरल रूप में उन्होंने कहा दिया। अच्छा बताओ गंगा कौन है और जमुना क्या है? बोले गंगा कौन है? ब्रजनंदन कृष्ण के जो है, ब्रजनंदन कृष्ण जो है उनकी अवतार की जो है वो वामन देव कहा जाता है।
और वही वामन देव के वो भी क्या है, उनकी चरण धोते जल है। आज ब्रह्मा जी ने वामन देव के चरण धोते जल को कमंडल में रखा है। ये समस्त वर्णन कर देखो, वो चरण धोते जल श्रेष्ठ है, वो दासी माना जाता है? और जमुना क्या है, पाठ रानी है। आप बताओ, आप लोग उसमें जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में सरल रूप में बताया। आपके घर में पाटरानी बहुत है, वो श्रेष्ठ है कि दासी श्रेष्ठ है? पाटरानी से जमुना पटरानी कहा जाता है। इसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सहज सरल रूप में इसकी स्थापना कर दिया है। किंतु तथापि गंगा की महिमा कम नहीं है। आज समझ में, गंगा की महिमा कम नहीं है। क्यों? गंगा की जो सौभाग्य है और किसी की ऐसे प्राप्ति नहीं हुई जिससे जो है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और वही राधे के भाव कांति लेकर के स्वयं कृष्ण गौर रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। आज राधा भाव उस बोली तो गौर सुंदर, और वो कहाँ पर विराज किया? गंगा में है। जमुना के संभव नहीं हुआ है, वहीं पर राधा भाव से बोली तो सचिनंदन गौर हरि, जहाँ पर गंगा में कैसे प्रेम विहार आदि की है। भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म में है गंगा की इतनी सुंदर महिमा दर्शन कराया। हम तो जमुना की ठीक है, ब्रज में जमुना तो प्रसिद्ध है, किंतु गंगा किसी प्रकार से कम नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की संग प्राप्ति की है। तो इसलिए वो भी दिखाया। यदि कहो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तो जमुना में ही डूब गए हैं, वर्णन है ना, महाप्रभु वृंदावन में पधारे और जमुना भी स्नान किया। विशेष कर इमृता का वहाँ पर जब महाप्रभु रहने लगे हैं अक्रूर घाट में, महाप्रभु कभी कभी जो है कितने घंटे तक जमुना के पानी में डूबे रहते थे हैं। आज ये भी वर्णन है। किंतु तथापि चैतन्य महाप्रभु सर्व दामोदर आदि भक्तों के साथ, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ गंगा में जो प्रेम विलास आदि की, वो अतुलनीय कहा जाता है। कितना सुंदर नवद्वीप धाम में जो है आज वो कहा था, यहाँ तक भी गंगा देवी नवद्वीप धाम के छोड़ करके जाना भी नहीं चाहती है। आज में गंगा देवी सोचने लगे ये स्थान को छोड़ने, इसलिए देख गंगा देवी सर्वत्र प्रवाहित होते होते नवद्वीप के 9 आइलैंड में माने टापू में विभाजन के वहीं पर रहने लगे है। क्योंकि नवद्वीप में जो गंगा जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। स्थान काल विशेष के अनुसार उसके श्रेष्ठता निरूपण होता है। गुरुदेव कहते थे देखो, एक विश्राम घाट में स्नान करो जो फल प्राप्ति होगा, केसी घाट में स्नान करो और एक फल प्राप्ति होगा। एक नहीं है तो एक ही जमुना है। आप वृंदावन से प्रवाहित होकर आ रहे हैं, जमुना तो एक ही है, किंतु देखो विश्राम घाट में जमुना में स्नान करने के जो फल है उसे सैकड़ों गुना फल कहाँ पर प्राप्ति होगा? केसी घाट है। इसलिए केसी घाट की तो विशेष महात्मा दिखाया गया है। कुछ भी बोले तर्कशास्त्र जितने उठाए हम उसके लिए लेंगे। बृहद भागवत में तो कह दिया ये क्या विश्राम घाट की महात्मा भी हाँ वो भी श्रेष्ठ दिखाया गया, किंतु कुछ भी कहे, किंतु देखो भगवान के प्रेम जो माधुर्य लीला कहाँ पर प्रकाश हुई है, वो समस्त कथा जो है। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास तबे मोर कथा रेखो जेवना को मथुरा केसी तीर्थ घाटे रस आकाश है। तो केसी तीर्थ केसी घाट में है, केसी घाट की महात्मा जो है कम नहीं है। आज समझिए, जो मथुरा के रहने वाले चलो कहते हैं कहने दे, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। हाँ ठीक है, कह रहे कहने दो, हम थोड़ी उसके ये करेंगे, तर्क थोड़ी करेंगे
हैं। किंतु देखो केसी घाट की जो महत्व जो है वो अपार। एक तो वृंदावन धाम है, समझिए, वृंदावन धाम, वृंदावन नाम उच्चारण करने के साथ ही चित्त कैसे द्रवीभूत हो जाता है। और केसी घाट जहाँ पर स्वयं कृष्ण केसी दैत्य को मारा, अरे केसी दैत्य जो नाम से, केसी दैत्य के नाम से भी ये नहीं है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण है श्रीमती राधे के क्या केश श्रृंगार किया है, वास्तव उसी के दर्द संग है ना, है। केसी घाट कहने के साथ ही साथ ये समस्त जो है चिंतन होगा, है। जो ऐश्वर्य मार के भक्त है, ठीक है, केसी दैत्य को मार दिया वो करते, किंतु जो माधुर्य रस के प्रेमिक रस भक्त जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर कृष्ण धीर ललित नायक के रूप में है प्रेसी वशीभूता होकर के स्वयं राधा जी का क्या किया, श्रृंगार किया है। ये समस्त भावना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है। इसलिए कहा तो माधव हमारे बार बार कहते हैं, बस वो हर साल एक ही प्रश्न उत्तर रखते हैं और उसके अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। अच्छी है, सनातन गोस्वामी के विचार, गुरुवर्ग के विचार, लवंग मंजिल के विचार रखते हैं, भाई। हर वैष्णव की अपने अपने विचार तो रखते हैं, माधुर्य विचार रखते हैं। इसलिए हम सबके क्या करते हैं, मान्यता देते हैं, मान्यता है, वी एडमिट, ये ठीक है। किंतु जब निगूढ़ रूप में शास्त्र में प्रवेश करे, वृंदावन की जो धाम है उसको क्या कौन वर्णन करे, है। केसी घाट की महत्व इतने कह दिया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। चलो गंगा की, इसलिए हमारे जो, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, ये स्थान स्थल, एक स्थान, देश, काल, पात्र के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हरिद्वार में जाकर के स्नान करके आओ, है। ऋषिकेश में ऊपर में जा करके, और जो है कहाँ कहाँ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ कहाँ स्नान करते हैं लोग, है, चल करके आते हैं। किंतु देखो नवद्वीप में जा करके, है, जहाँ पर वो कहाँ, कौन सा घाट, निर्दया घाट में स्नान करने जो फल है उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं। हमारे सप्तम गोस्वामी है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी, इसके तो वर्णन कर रहे हैं, नवद्वीप धाम महात्मा में वर्णन कर रहे हैं, वो स्थान कितने सुंदर है। गंगा में स्नान, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुंदर प्रेम विलास आदि लीला आदि किया, गंगा की महात्मा बोले जा रहे हैं। इसलिए गंगा की महात्मा कि कहाँ पर होता है, स्थान और प्रभु की लीला विलास के ऊपर निर्भर करता है। आज सब जगह तो स्नान लोग करते हैं, सागर, गंगा सागर में मिलित होते हैं, जहाँ पर गंगा स्नान कहते हैं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, है। ये क्यों कहते हैं, पहले कहाँ जा पाओगे तुम, है। लोग उल्टा फुल्टा लोग कहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ये वहाँ पर लोग चलते जाता है, पायखाना करता है, पेशाब करता है, ये सब फालतू बात है, सब है। ये सब बात को उसको लेना नहीं है। गंदी की तरफ देखते हो, तुम्हारे आँख हृदय में गंदा पड़ा है, गंदी देखते रहते हो, है। आज समझे नहीं, ये बोले सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वाह। गंगा सागर में जाने से तुम्हारा चित्त कैसे पवित्र हो जाए, है। गंगा की महिमा कम नहीं है। ये गंगा भी क्या है, अपराकृत चित्त जगत में गंगा नाम से एक सखी भी है, विरजा है। इसकी भी कथा जो है सुंदर रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसे वर्णन कर दिया। ये गंगा देवी, उसके विरजा, वही गंगा कैसे जगत में प्रकट हुए, है। एक तो कहा दिया, ये वामन देव के स्वयं भगवान वामन देव के चरण धौते जल जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर करके रखा था, है। और दूसरी भी कहते हैं, नहीं, शास्त्र के अनुसार देखो वहाँ पर विरोजा साक्षात रूप में कैसे प्रकट हुई, है। आज समझिए, ये भी कथा भी सुंदर पुराण में वर्णन है। थोड़ी सी कथा को बता देता हूँ, है। एक समय जो है कृष्ण उस विरजा व गंगा के साथ मिलित हो रहे, एक सुंदर निवृत्त निकुंज है, कुंज में मिलित हो रहे, अपराकृत दिव्य स्थान है वो, है। हर कृष्ण में किसी प्रकार से राधा जी के जो है ये गंध लग गया, है, भड़क लग गया। तो राधा जी ने क्या कि बास दौड़ करके आए, है, उनके सहन नहीं हुआ। और ठीक उस कुंज के बाहर जो है राधा जी के भाई
श्री राम जो है विराजमान है, कृष्ण ने उनको रख दिया है। और श्री राम राधा जी को क्या की, रोक दिया। रोक देने के साथ ही वो गुस्सा हो, उनको अभिशाप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ, है। और वो भी उनको अभिशाप दे दिया, राधा जी भी जाओ, है। क्या बोले, श्री राम भी उनको अभिशाप दे दिया, जाओ पृथ्वी लोक में तुम जाओ और 100 वर्ष तक, ना, हाँ 100 वर्ष है, 100 वर्ष तुम, है, कृष्ण के विरह में तुम तड़पते रहोगे, है। वास्तव में जो है कृष्ण के विरह में राधा जी जो है कितने वर्षों तक तड़पने लगे, 100 वर्ष तक, हिसाब करके देख लेना, है, 100 वर्षों तक तड़पने लगे। कृष्ण की लीला तो 125 साल हुई है, किंतु यहाँ पर कितने रहने तड़पने लगे, है, विरह में। और उधर से राधा जी जब फिर श्री राम को जो है हरा करके, है, राधा जी भी कम नहीं है, अपने भाई को हरा करके फिर कुंज में प्रवेश किया। और उस समय देखा कृष्ण समझ गए जे राधा जी आ रही है, तो उस समय कहने लगे तुम यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाओ, है, अंतर्ध्यान हो गई। और राधा जी आकर के कृष्ण के कहने लगे वो कहाँ है, कहाँ विरजा कहाँ है, बोले कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला है। बोले नहीं गंगा हरे बताओ तुम, है। तो अब इसके बाद जो है उन्होंने क्या कि अभिशाप दे, जाओ तुम इसी प्रकार पृथ्वी लोक में जाओ। वही विरजा जो है कल्प भेद से, कल्प से, फिर यहाँ पर धराधाम में प्रकट हुई, ये समस्त लीला कथा भी वर्णन है इसमें, है। बहुत ये समस्त पुराणों की कथा है, अनेकों जो है कल्प भेद से हरि कथा विभिन्न कल्पों में, किंतु हम लोग सब केवल वही कथा जानते हैं, क्या गंगा क्या है, वामन देव के चरण धोते है इधर। किंतु पुराणों में ऐसी गंगा की महिमा, ब्रजा की महिमा, जहाँ पर कृष्ण है राधा के भाव कांति लेकर के नवद्वीप धाम में ऐसे प्रेम विलास आदि है। देखो गंगा के सौभाग्य देख करके हमारे भक्तों में ठाकुर वर्णन करे, गंगा के सौभाग्य देख करके है, और सरितपति है यानी समुद्र वो भी लालसा जगने लगे, है, वो भी कहने लगे गंगा तुम कैसे सौभाग्यवती है। गंगा भी आ गए, जिससे आकर के मिलन हुई उनके साथ। इसे जहाँ पर हम लोग जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, गंगासर को, जहाँ पर हम लोग वो जाते हैं ना, ये समुद्रगढ़, सब भूल गए, समुद्रगढ़, वहाँ पर वर्णन है ना, है, ये भीमसेन के साथ और समुद्रसेन के साथ जैसे युद्ध हुआ, ये समस्त कथा जो है कितने सुंदर महिमा दिखा रहे हैं। समुद्र और समुद्र के सौभाग्यवती, सौभाग्य समुद्र कहने रहा हो, हमारा तो सौभाग्य नहीं है। देखो उसके भी पूरा करने के लिए वंशा कल्पतरु स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने क्या की है, और जगन्नाथपुरी में रहें, और नित्य प्रत्यह चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, समुद्र में स्नान आदि करते थे, हैं, भक्त के साथ किस प्रकार हो। यहाँ तक भी समुद्र देख करके चैतन्य महाप्रभु जमुना के उद्दीपन हो जाते थे, है। महाभाव दर्शन चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बाहर आकर के, है, 7 दरवाजा गंभीरा से बाहर आकर के, और चैतन्य महाप्रभु समुद्र के जमुना समझ कर कैसे वहाँ पर कूद पड़ते थे, हैं, और कहाँ चले जाते थे, हैं, और चलते चलते वो क्या बोले, जहाँ पर जो भाव जो है महाप्रभु की जो भाव जो है, जहाँ पर अनेक चित्र है ना, अरे श्री क्षेत्र में वर्णन है, महाप्रभु ऐसे कैसे भावों के लिए चले जाते थे, हैं। तो ये समझते वर्णन है कि समुद्र की कम नहीं है, जैसे समुद्र में भी है चैतन्य महाप्रभु ऐसे विलास किया, है। और चक्र तीर्थ की कथा तो है ही है, ये किस प्रकार जो है वो समस्त लीला आदि वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहने की तात्पर्य है गंगा किसी प्रकार कम नहीं है। ये तो गुरुदेव कहते बस ये जमुना और गंगा क्या मानो बड़ी बहन और छोटी बहन, ये बात है, एक ही है। गंगा की महिमा इतने, गंगा नाम उच्चारण करने से जीव पवित्र हो जाता है,
शास्त्र में लिखा है। गंगा के रहने पर, गंगा के तीर पर रहने वाले हैं 100 योजन तक जो रहते हैं उनको भी उद्धार कर देते हैं। बोले गंगा में स्नान करने से और क्या फल होता है? आज गंगा में स्नान करना चाहिए ना, रात को 2 बूंद पानी ले ले सिर पर है। आज गंगा की महिमा इतने सुंदर दिखाते हैं। उसने कहा था, देखो गरुड़ एक बार जो है उड़ करके जा रहे थे गंगा के ऊपर होते हुए, और एक सांप जो है वो गड्ढा में बैठा हुआ था, और गरुड़ देखते ही बस नीचे आ गया और उसको उठाया, उसके पंजा से जो उसको सिर को ऐसे पकड़ लिया, ऊपर उठाया, और साथ ही साथ सांप के प्राण वायु चले गए। और उनके देखो जब ऊपर उठाया ना, और वे सांप के जो पूंछ जो है गंगा के जल में प्रसव हो गया। केवल गंगा जल के प्रसव होने के साथ ही साथ क्या किया, वो साक्षात चतुर्भुज धारण कर ले है। सांप के जो आत्मा चतुर्भुज धारण, शंख चक्र गदा पद्म के रूप धारण कर है। और देखते ही तो गरुड़ क्या करे, गरुड़ ने क्या किया, सांप को फेंक करके फिर उनको सिर पर और क्या बोले पीठ पर लेकर के वैकुंठ में भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गंगा की अनेक महिमा है। गंगा जल, गंगा मृत्तिका, मृत्तिका समझते हो, मिट्टी घर में रखने से पवित्र होता है। गंगा जल, गंगा की मिट्टी रखना चाहिए पवित्र होता है। सिर पर धारण करो हर रोज गंगा की इतनी महिमा का दिया है। अनेक कथा गंगा की तो अनेक महिमा है। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे। देखो एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में क्या हो गया, गंगा स्नान तो किया ही नहीं, और रास्ते में एक सांड जो है उसको सींग से पटक दिया और मर गया। बोले उससे ही वो क्या हो गया, वैकुंठ प्राप्त कर लिया। कैसे? बोले वो सांड जब क्या करते अपने सींग से जो है गंगा की मिट्टी के जो है ऐसे खोद रहे। कभी कभी देखो ना सांड जो है, सांड वो क्या करता है खुर से, पैर के खुर से बाहर सींग से मिट्टी खोदना जो है, और वो थोड़ा सा रज कना जो है मिट्टी की जो है पूरे सींग पर लगा हुआ था। देखो गंगा के देखो, और उसके शरीर पर लग गया, मैंने जिसको उठाया सींग से पटक गया, और मिट्टी लगने के साथ वो मृत्यु होने के साथ ही साथ वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते। बोले गंगा मृत्तिका में इतनी शक्ति है, इसे विश्वास नहीं चाहिए हम फिर हमारे जीव गोस्वामी पास संदर्भ में लिख रहे हैं। अच्छा बताओ, गंगा जल में स्नान करने से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है। गंगार पर से पश्चात पावन है। गंगा जल में स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा गंगा प्रातः काल में सबसे प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में कौन गंगा के दर्शन करता है? मछुआरा देखा ना तो वो गंगा में जाकर के ऐसे पाप कार्य क्यों करते हैं? मछली को क्यों पकड़ते हैं, मारते क्यों हैं? आप बताओ, पाप कार्य क्यों करते हैं वो? जिसके जल स्पर्श करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, यहाँ तक पाप के वृत्ति तक भी नष्ट हो जाता है। और वो पाप क्यों करते हैं? कारण क्या देगा? जीव गोस्वामी पाद दिख रहा है। देखो विश्वास से मिलाए वस्तु तर्के बहुत, जो विश्वास नहीं है उनके क्या होगा? इसलिए और भक्तिमोहन ठाकुर के कीर्तन है पढ़ना, तिलक धारण करने से क्या होगा? हजारों साल तक महाप्रसाद करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा यदि तुम्हारा श्रद्धा विश्वास नहीं हो। भक्तिमोहन ठाकुर का तिलक धारण कर लिया, तिलक धारण करके लिए बहुत लोग तो क्या करते हैं? दुष्कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं। महाप्रसाद कितने खाते रहते हो? कौन महाप्रसाद नहीं खाया बताओ? आज महाप्रसाद खाया कि नहीं खाया? बाबा जी महाराज कितने कष्ट करके बनाया है, बहुत चकाचक बनाया कि नहीं बनाया है? महाप्रसाद बनाया है, तो इतने महाप्रसाद ग्रहण किया है, तथापि चित्त क्यों शुद्धि नहीं होता है? नाम में क्यों रुचि नहीं होता है? अब बताओ है, ये भी देखना पड़ता है। एक होता है विश्वास, जैसे महाराज जी काल न परसों बता रहे हैं ना, बोले देखो 5 के जो रागानुगा भक्ति के 5 जो अंग बता रहे हैं, साधु संग नाम संकीर्तन, साधु संग नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ 5 मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्माए 5 अल्प संग, सामान्य कुछ संग हो जाए है
क्या होते हैं? बोले प्रेम तुम्हारे हृदय में भाव जन्म के, यहाँ पर भाव उत्पन्न हो जाएगा। प्रेम के नहीं कह रहे हैं, टीकाकार कहते हैं भाव उत्पन्न हो जाएगा। बोले श्रद्धास्तु दूरे ओपी, श्रद्धा भी नहीं रहे है, बोले इतना शक्ति महत्व इतने कहा रहे हैं, महत्व कहते जा रहे हैं। विषय में वस्तु में अपने शक्ति अपने आप निहित है, वस्तु में है वो शक्ति है। किंतु यहाँ पर कहते पूर्वजन के अपराध होने के नाते सबसे कौन सा अपराध हमारे पड़ा हुआ है जो अभी नहीं जा रहे हैं? बड़े वैष्णव अपराध। सब अपराध तो चले जाते हैं, सब अपराध किसी न किसी में एकादशी वर्ती नहीं, बहुदशी वर्ती पाई की पूर्णा आतंकी हो जाता है। किंतु देखो वैष्णव अपराध जो है वो इतने सहज में नहीं जाते, इसलिए फल प्राप्ति नहीं हो रहा है। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं दूसरी, देखो दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन आ रहे दोनों। ये गंगा में स्पर्श करने पर पाप नष्ट हो जाता है, पाप की वृत्ति तक भी नष्ट हो जाता है। और वही व्यक्ति क्या करता है? गंगा में जाकर के मछली को मारता है। जीव हिंसा होता है कि नहीं? जीव हिंसा क्यों करते हैं आप बताओ? नवद्वीप धाम गंगा कोई सामान्य नहीं है, तो उसमें कहते हैं उसके विश्वास नहीं, ये सामान्य जल करते हैं, इसलिए उनके लिए। और दूसरी क्या अपराध है? वैष्णव उल्लंघ यदि गंगा स्नाने जाए पतित पावनी गंगा तारे उलटे चाय। चैतन्य भागवत में लिखा है, क्या बोला? कुछ भी कहा दिए है वैष्णव अपराध, जिसके लिखा रूप गोस्वामी उदाहरण देते जा रहे हैं। ये अपराध जो है कितना एक खतरनाक कहते जा रहे हैं, इसलिए जीव गोस्वामी पाद ये समझता बहुत वर्णन किया है। आज गंगा के महत्व जो है, गंगा दशहरा है, एक ही गंगा की स्तुति कर लो बस। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग शंकर मौली निवासिनी विमले ममवती रास्तान तबद कमले। कितना सुंदर है। इस शंकराचार्य की जो है विरचित है गंगा स्तोत्र है, कितने सुंदर है। गंगा की विशेष महिमा दिखा रहे हैं। और गंगा पुत्र कौन है? भीष्म पितामह है। ये भी कम नहीं है, ये भी सुंदर। उसमें भी महाभारत में इसमें भी दिखाया है, गंगा की महिमा दिखा रहे हैं। कितना इस समस्त भाव पड़ा हुआ है। किंतु वास्तव जो गंगा हमारी ओरिजिन गंगा कौन है? वही जो है अपराजित जगत में राधा जी की जो सखी जो है विरजा गंगा, उसमें सखी है। पुराने में इसमें दिखा वास्तव दिखा रहे हैं। जब ये गंगा को अवतरण करते हैं उससे सब सब अपने अपने सब आ जाते हैं। जैसे रामानंद के साथ, रामानंद मुख्य कौन है? विशाखा देवी है, किंतु उनके साथ और भी तो आ गया, अनेकों आ जाते हैं। इस समय जो वर्णन अर्जुना नामनी सखी भी इसमें लिख दिया है। गौरगण दिव्यका में कितने कितने भाव उसमें लिखा है, सब एक नहीं आते हैं। एक महापुरुष जब आते हैं उनके अंदर में ना जाने कितने कितने वो भी आ जाते हैं, और समय के अनुसार अपने अपने भाव प्रकाश होते रहते हैं। तो ये समस्त जो है कथा दिखाते जा रहे हैं गंगा देवी की महिमा और जमुना देवी। हम इसलिए कह रहे हैं ये जीव गोस्वामी पाद अकबर बदशहर की सभा में गंगा और जमुना के महत्व जब वर्णन होने लगे, जीव गोस्वामी पाद दोनों की सम्मान करते, तथापि उन्होंने क्या करे? गंगा की महिमा कम नहीं है। यही गंगा देवी के यदि कहो, गंगा देवी के कृपा से ही हम विशाखा देवी बाद जमुना के हम प्राप्त कर सकते हैं। आज समझिए यही जो वास्तव में क्यों, जिस प्रकार नवद्वीप धाम के कृपा से हम वृंदावन धाम प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार गंगा देवी की कृपा से ही हम जमुना देवी के विशाखा देवी के हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई कम नहीं है, क्योंकि एक साधक दृष्टि से विचार होती है। और ऐसे भी कहते हैं, देखो भजन करते करते गौर सुंदर के अनुगत्य में नवद्वीप में भजन, नवद्वीप में भजन क्या है? ये गंगा देवी का आश्रय लेकर के गौर सुंदर के भजन होता है। इसलिए हमारे भक्तियों ठाकुर कीर्तन में एक लिखा है, कितना सुंदर भाव देते जा रहे हैं। एक गौर सुंदर के अनुगत्य में जुगल सरकार की राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करने पर
एक ही साथ में आत्मा क्या हो गया, दो स्वरूप प्रकाश कर लेंगे। एक स्वरूप में शतद्वीप धाम नवद्वीप धाम में उदार जो मैं सचिनंदन गौर की सेवा हमें प्राप्ति होगी, और एक ही समय में हम वृंदावन में राधा गोविंद की जो है माधुर्य रस स्वरूप उसकी प्राप्ति हो, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात एक ही साथ में आप यहाँ पर जमुना देवी और एक ही साथ में आप गंगा देवी की भी सेवा हो जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समस्त सुंदर रूप में हमारे जीव गोस्वामी पाद इसमें विचार को जो है दिखाया, पंडित समाज में दिखाया गया। समय हो गया, महाराज जी बताएंगे। और इसलिए कहते हैं इसलिए गंगा की महिमा कम नहीं है। आज समझे, शायद महाराज सुन लिया ना, मैं वो क्या बोले विश्राम घाट की कथा बोल दिया। महाराज वही हर समय वही बोलते हैं, विश्राम घाट में वो श्रेष्ठ खाते हैं। हम कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छी है। हाँ फिर तुम्हारे हाँ 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 फिर हमारे साथ कहते थे कि अरे वो बोलने दो। मैं जब कहते अरे ठीक है महिमा बोल रहा है, ठीक है। अरे केसी घाट की महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं? ठीक है तुम बोलो। बोले नहीं लवंग मंजरी बोल दिया। अरे लवंग मंजरी बोलने से क्या होता है? हाँ लवंग मंजरी बोले, अरे एक मंजरी कम है क्या? क्या बोलेंगे? हैं कौन सा मंजरी? भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी कम है क्या? हैं मंजरी मंजरी में लटपट करते रहे। बोले राजा राजा में युद्ध होने लगे हैं और बाहर के लोग मस्त ले। हाँ समझ नहीं, वही बताइए। तो अच्छी बात है, शास्त्र की युक्ति सुनना चाहिए। शास्त्र की युक्ति हम इसलिए कह रहे हैं, प्राचीन काल में ये समस्त शास्त्र की क्या होता था, मंथन होता था। मंथन समझते हो? शास्त्र ये सब युक्ति करते थे, एक पक्ष और दूसरे पक्ष के शास्त्र के द्वारा युक्ति के स्थापन करते। ये नहीं है हमारे दावी मानते हवे हैं, हम जो कह दिया वही मानते हवे, वो नहीं है। युक्ति दिखा है, बंगाल में कहते हैं ना हमारे दावी मानते हवे है, ये ऐसी बात नहीं है। युक्ति स्थापन करना है, यही तो पंडित समाज में जो है क्या है, युक्ति स्थापन करके प्रेम माधुर्य की उत्कर्ष बढ़ाते हैं। जैसे हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हैं, कितने सुंदर युक्ति को उत्थापन करते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी युक्ति को उत्थापन करते थे, प्रकट करते थे, और उसके सूर्य गुरुदेव क्या करते, उसके काट करके दूसरी युक्ति को बता देते। और फिर दोनों की जो आप होता था, हमारे बीच में कौन आ जाते थे? श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज के दोनों की जो है सामंजस्य करके फिर श्री गुरुदेव के जो विचार को जो है माधुर्य विचार के वो स्थापन करते थे। ये नहीं हम कह दिया हमारी बात मानो हैं। आगे से मैंने एक कहा था ना, बोले हमारे बेटा कहीं हारते नहीं हैं। बोले हारे क्या, किसी को माने तब हारेंगे। हैं हमारे बेटा कभी हारते नहीं हैं, पराजित नहीं होता है। बोले किसी की बात माने तब तक नहीं। बोले ऐसे बात नहीं, शास्त्र की युक्ति और माधुर्य की प्रकाश, उसमें तो भक्त के उल्लास होता है। आज समझिए, ये समझते हैं। आज समझेंगे, जैसे महाराज जी कहते, अभी महाराज जी पास कहते ये देखो दाहिने हाथ में उठा दिया, और वो युक्ति दिखाते हैं, श्लोक में दे दिया, क्योंकि श्लोक में ऐसे नहीं है। हाँ हाँ दिखाया, तो वो दिखाया, वहीं पर आप प्रमाण नहीं कर सकते हैं जे दाहिने हाथ में उठाया। हजारों बात आप आ जाओ, जब ये बने तब अभी तो थे। अरे आप भी थे, तब भी थे, आप भी है, आपका तो वही तो कारण ना। आप शास्त्र युक्ति में आ जाओ, वहीं पर आप उठा नहीं सकते। अरे शास्त्र में सर्वत्र कह रहे हैं कृष्ण वाम हाथ में उठाया, कहीं यहाँ पर एक बता कृष्ण किन हाथ में गिरिराज गोवर्धन ने उठाया, बताओ बाएं हाथ में कि नहीं? हैं कोई है एक ब्रजवासी, आप कह दे, अब एक कोई ब्रजवासी कह दे, हैं ये कह दे मैं महात्मा के शिष्य हूँ, गुरुदेव के पक्ष लेना है, ये बात नहीं है। ये बात नहीं कर सकते। अरे गुरु वाक्य नहीं माना जाएगा। हाँ भाई देखो, गुरु वाक्य नहीं माना जाएगा, शास्त्र वाक्य वैष्णव वाक्य मानते पर मानना पड़ेगा तुम्हें। हैं वो कहते कुछ में है ही नहीं है। वृंदावन में हम लोग कई दिन आलोचना किया, बोले महाराज ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बोलने दो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ समझ भी नहीं है। किंतु कोई एक ब्रजवासी कह दे, हमारे पास जितने ब्रजवासी है, जो कृष्ण किस हाथ में गिरिराज गोवर्धन उठाया,
बोलो, बाएं हाथ में चले। अरे अपने भाव अभाव हो जाएगा, भाव अभाव नहीं है, जो है वो बोलना पड़ेगा। हाँ भाई, तर्क युक्ति तो वही होता है, शास्त्र युक्ति है, आनंद की बात है, ठीक है वो बोल रहे हैं, आनंद की बात है। हाँ बात ये सत्य है। अच्छा यदि कई बार किसी कल्प वेद से हरी कथा तो दूसरी बात है, छोड़ दो उसके। भाई वैष्णव के जहाँ पर हार जाते हैं ना और कोई कुछ युक्ति नहीं मिलता है ना, समझते हैं ना, हाँ तब कहते हैं कल्प वेद से हरी कथा बस। है कि नहीं आप बताओ? हाँ हाँ समझिए, यही कहते हैं। भाई अच्छा है, महाराज जी का भी हरिकथा श्रवण करके। अब मेरा भी आज का जो है जुम की क्लास है, मैं महाराज जी को प्रार्थना करता हूँ, मेरा 7 बजे जो है वो लोग टाइम दिया गया, मैं 7:05 पहले मैं चला जाऊँगा, आप क्षमा करें। महाराज जी बोलते रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। आजा महाराज।